Hello friends, this video is regarding how to recover amount from prepaid task scam. So फर्स्टली आप सभी को पता ही है कि आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, बहुत लोगों के साथ हो रहे होते हैं, तो आप भी केयरफुल रहे कि आपके साथ स्कैम नहीं हो। बस इफ़ आपके कोई नियर डियर वन के साथ ये स्कैम हुआ है या तो हो चुका है, तो आप उसको गाइड करें कि ये प्रोसीजर फॉलो करें। उसको फर्स्टली अपना बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी, विच एवर मीडियम से ये ट्रांजेक्शन हुआ वो स्टॉप करवा देना है। सो आगे से कोई फ्रॉड स्कैम नहीं हो। उसके बाद तुरंत 1930 पे कॉल करना है। 1930 पे कॉल करके उसको टेलीफोनिक रिपोर्ट नोट डाउन करवानी रहती है, जो जो उसके साथ हुआ है। जैसे ही ये नोट डाउन करवा लेता है, उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट नंबर पे एक लिंक रिसीव होती है। उसमें एक साइबर की ओर से लिंक रिसीव होती है। जो जो हुआ वो उसमें डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करना रहता है। जो जो रिपोर्ट में लिखा है वो सब मेंशन करना रहता है कि हाँ ये सब हुआ है, और जो जो डॉक्यूमेंट हो वो पीडीएफ बना के उसमें अटैच करना रहता है और फिर सबमिट करना रहता है। और एल्स 1930 पे कॉल नहीं करना हो तो साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके रजिस्टर लॉगिन करके वो सब वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आपको चाहिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक जो जो आपका कम्युनिकेशन हुआ उसका स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट हुआ उसका स्क्रीनशॉट, जो सस्पेक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर, यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल, जो जो आपके पास हो सस्पेक्ट की वो सब डिटेल चाहिए फाइल साइबर क्राइम रिपोर्ट फाइल करने के लिए। तो जैसे ही आप ये डिटेल फिलअप करके सबमिट करते हो, उसके 24 आवर्स के बाद आपके मेल पे एक रिपोर्ट रिसीव होता है, एक्नॉलेज रिसीव होती है। वो साइबर कंप्लेंट रिपोर्ट रहता है। तो उसकी आपको 2-3 प्रिंट आउट ले लेनी है। प्रिंट आउट के साथ एक आपको एक रिटर्न में एप्लीकेशन लिख लेनी है कि हाँ हाँ ये सब मेरे साथ हुआ है, ऐसे फ्रॉड हुआ है, ऐसे पेमेंट हुआ है, ये सब जो जो आपके साथ हुआ है वो पूरा लाइन टू लाइन आपको नोट डाउन करवा लेना है। ओके। उसके बाद आपको जाना है जिस बैंक में से आपने वो सब पेमेंट किए हो उस बैंक में। जैसे उस बैंक में ये पूरा सेट बना के जाना है, फिर वहाँ पे जाके ये सेट पूरा सबमिट करना रहता है। इफ़ बैंक की कोई अलग से प्रोसीजर हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, तो वो सब फिलअप करना हो तो वो फिलअप करके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो वहाँ पे जाके आपको बताना है कि ये सब मेरे साथ हुआ है, तो उन लोगों की कोई अलग से प्रोसीजर हो तो आपको फॉलोअप करके ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है। और आपने जो साइबर में कंप्लेंट रिपोर्ट डाली है, वहाँ से पुलिस स्टेशन में से आपको कॉल आता है कि हाँ आपकी रिपोर्ट यहाँ पे रिसीव हो चुकी है, कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो आपका कंप्लेंट रिपोर्ट है, आपके रिटर्न एप्लीकेशन है, जो जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके जाना है, और वो वहाँ पे आपको हैंड ओवर कर देना है पुलिस स्टेशन में। जो भी सर हो उनको हैंड ओवर कर देना है। उसके बाद ये प्रोसीजर बैंक के एंड से सॉल्व करने का ट्राई करेगा, और साइबर क्राइम से वो लोग उनके एंड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बट ये 100% रिफंड आने के चांस नहीं होते। 1% जैसे चांस होते हैं कि रिटर्न आ जाए पैसे, बट नॉट फॉर श्योर। सो आप 100% उस पर डिपेंडेंट नहीं से रह सकते। ये प्रोसीजर फॉलो होता है। उसके बाद अगर सस्पेक्ट के पास लाइक इन केस आपके 1 लाख रुपीज़ का फ्रॉड हो चुका है, पर सस्पेक्ट के पास फिर सिर्फ 50,000 रुपीज़ है, तो आपके पास सिर्फ 50,000 रुपीज़ से आने वाले हैं, 1 लाख रुपीज़ नहीं आने वाले। और आएंगे तो आएंगे, ये श्योरिटी नहीं है कि आ ही जाएंगे। ये 13 डेज़ to 19 डेज़ का प्रोसीजर रहता है। तो आने आने होंगे तो इतना टाइम तो लगेगा ही, और श्योरिटी तो है ही नहीं कि आएंगे, और आएंगे तो पूरा आएंगे कि क्या आएंगे वो किसी को पता नहीं है। क्या उसके पास अवेलेबल है वो आएंगे। सो इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट हाँ ये श्योर है कि आप अपने एंड से 100% जो जो नेसेसरी अवेयरनेस चाहिए वो मतलब कंप्लेन करना, जो जो आप अपने एंड से हो सके वो कर लो। तो हाँ कि वो लोग आके से फ्रॉड नहीं कर पाएंगे इस नंबर से, या तो वो तो उनकी ये साइबर क्राइम की नज़र उन लोगों के ऊपर रहती है, तो वो लोग आके ऐसा फ्रॉड नहीं कर सकेंगे। बट हाँ कि वो श्योरिटी नहीं है कि आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे, बट आपको एटलीस्ट अपना ट्राई करना तो बनता है। अगर इन केस आ जाए तो 1% चांस तो है ही कि आ जाएंगे, बट श्योरिटी नहीं है। सो आप अवेयर रहे, और ये जैसे ही आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो 1930 या तो फिर साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके ये रिपोर्ट नोट डाउन करवाए, और तुरंत अपना बैंक अकाउंट डिटेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आईडी, विच एवर मीडियम से आपने जो पेमेंट किया वो स्टॉप करवा ले। सो आगे से कोई फ्रॉड नहीं हो, और ध्यान रखें कि ऐसे कोई आगे से फ्रॉड नहीं हो, और अवेयर रहे, और कोई भी लालच में या तो फिर किसी की भी कोई बातों में नहीं आए। थैंक यू सो मच।